हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गौरी भाई बताएं जरा, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? यह सागर भाई बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। तो गौरी भाई हमारे साथ हो गए। जेपी सर हैं। तो फ्रेंड्स, 3:05 हो चुके हैं। हम थोड़ा और वेट करेंगे, जैसा आपको पता ही है हमारी आदत है समय पे लाइव कोई चीज़ ना करना। वही, हम भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो हम 3 बजे कैसे आपसे आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। 3:10 पर हम प्रेजेंटेशन देंगे। और 3:10 पर हम इसलिए प्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं हमारे इस जूम सेशन में। तो ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन करने में। 125 हमारे साथ अभी जुड़े हैं लोग। और आज वो जानना चाह रहे हैं, आज सुनना चाह रहे हैं कि बुलेटो की प्रेजेंटेशन, बुलेटो में मैक्सिमम प्रॉफिट, बुलेटो के फीचर्स, बुलेटो कब लाइव होगा। एक तो मेन सवाल यही बना हुआ है। तो 5 घंटे का टाइम बचा हुआ है, टाइमर जैसा कि आप देख भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अपने मोबाइलों की स्क्रीन पर, है ना, boleto.io पे जाके। तो लाइव तो होने वाला है, बस ये समझ लीजिए आज हो जाना चाहिए लाइव। एक बात और बता दें कि जो चीज़ जितना परेशान करती है ना, उसे यूज करने में उसे उसे जो है, मतलब उतना ही आनंद हम लोगों को मिलता है। इंतजार जितना लंबा होगा उसका आनंद भी उतना ही अच्छा होता है। तो इंतजार तो हम काफी कर चुके, अब आनंद लेना बकाया है इसका। तो वो दिन भी अब दूर नहीं है आपके लिए। क्यों गौरी भाई, गलत कर रहा है कुछ? बिल्कुल भाई। हमने तो सुना है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यस यस यस, सही बात है गौरी भाई। 3 वर्षों से इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का हम लोग। एग्जैक्टली। तो 142 लोग हमारे साथ हुए हैं। अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे 3 मिनट बाद। तो लोगों की बुलेटो को लेके क्या इस टाइम चल रहा है, वो हम थोड़ा सा आपको, सोशल मीडिया पे बहुत सारी शॉर्ट वीडियो वायरल हो रही हैं बुलेटों को लेकर, बुलेटों के बारे में क्या कह रहे हैं वो लोग। तो अभी एक वीडियो हमारे पास आई है गुरप्रीत जी की। वो- ये मैं खुद दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर कर दें। साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सल गुरप्रीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, फ्रॉम मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। दोस्तों, ब्लैटो के लिए मेरी एक्साइटमेंट तो पूछे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि पिछला ब्लैटो मैंने इंजॉय किया है। इसलिए ये ब्लैटो क्रिप्टो मशीन है, इसमें हम बहुत सारे बिटकॉइन पाएंगे। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई लव ओके सर, आई लव इनोवेशन फैक्ट्री, आई लव ब्लैटो।
मुसाफिर। अब तो जाग जाइए, सोते सोते सारा जीवन निकल गया। कब बहुत तने सोई लियो रे, अब तो जागे मुसाफिर, बहुत तने सोई लियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। सुनो, बुलेट आने वाला है। वीडियो मिल जाएंगे आपको। 188 पार्टिसिपेंट हमारे हुए हैं गौरी भाई। तो टाइम भी हमारे कहने के अकॉर्डिंग 1 मिनट ऊपर हो चुका है। तो चलिए, लोग आते रहेंगे जी जो लोग कंटिन्यू आए। करें। जी जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एसके सागर, यूपी बिजनौर से बिलोंग करता हूं। और अब सभी लोगों का इस 3 बजे के सेशन में, सेशन किस चीज का है? बुलेटो प्रेजेंटेशन का। तो इस बुलेटो प्रेजेंटेशन सेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ आपको, कि आपने अपने कीमती वक्त जो निकाला है इस बुलेटो सेशन के लिए। तो मैं बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर दिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अगर यहाँ पर टाइम निकाल के मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बुलेटो के दीवाने हैं, बुलेटो को चाहने वाले हैं। और आपने भी अपनी जिंदगी में अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है कि हमें मैक्सिमम बिटकॉइन यहाँ पर होल्ड करने हैं अपने वॉलेट में। और मैक्सिमम बिटकॉइन होल्ड करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, एक ही प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है गौरी भाई, जिसका नाम है बुलेटो। बुलेटो बुलेटो बुलेटो, सिर्फ बुलेटो ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तो बस हमें बेसब्री से इंतजार है इसकी लॉन्चिंग का। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जब लॉन्च होगा तो हो जाएगा, ये उस ट्रेन से भी फास्ट होने वाला है। आपने देखा होगा स्टेशन पे कि ट्रेन का सब इंतजार करते हैं, ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती। बशर्त हमारे पास पूरे मटेरियल होने चाहिए, हमारा लगेज कंप्लीट होना चाहिए, हमारी अपनी टाइमिंग से पहले हम उस प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाएं कि आज ट्रेन आए, हम लोग उसमें सफर कर लें और उसका एंजॉय लें। लेकिन ये बुलेटो जो है, ये जब आएगा तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जल्दबाजी ना करे साइन अप करने में। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को आईडी ही दिखनी बंद हो जाए कि हम जिस आईडी के साथ जा रहे हैं वो आईडी हमारी है या किसी और की डल गई। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि नंबर अपना, मतलब इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि हम किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएं। तो सबसे सतर्कता जो बरतनी है वो यही बरतनी है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि आईडी हमारे अपलाइन की ही होनी चाहिए। ठीक है जी। तो बुलेटो की हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जी। कौन सी वाली? ये पीडीएफ, ये न्यू वाली है। यस यस, ये वाली। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुलेटो, बुलेटो को जानने से पहले आप जान लीजिए कि बुलेटो किसका प्रोजेक्ट है। बुलेटो को जानने से पहले आप जान लीजिए बुलेटो को लाइव करने वाला, बुलेटो को लॉन्च करने वाला जो एक सिस्टम है जिसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, वो कहाँ से है। और उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं या सिर्फ एक बुलेटो ही प्रोजेक्ट है, बुलेटो ही प्लेटफॉर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलेटो के माध्यम से लोगों से मनी कलेक्शन का काम किया जा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलेटो के माध्यम से कंपनी अपने प्रॉफिट करने के लिए आई हो। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है इनोवेशन फैक्ट्री, तकरीबन 3 वर्ष मार्केट में हो चुके हैं। और तीन तीन वर्षों में कंपनी ने न जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और ना जाने कितने अनगिनत लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए एक और इसने प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसका नाम था बिलव नेटवर्क। और बिलव नेटवर्क के होल्डर्स के लिए मैं बता दूं कि आने वाले जैसे उसका टाइम पीरियड एंड होगा तो न जाने कितने ऐसे लोगों की लाइफ को यहाँ से चेंज वो करते हुए देख रहे होंगे, अपनी लाइफ को चेंज मतलब महसूस कर रहे होंगे कि हमारी लाइफ बिलव टोकन की वजह से चेंज हुई है। और उसमें सारा जो हाथ है वो इनोवेशन फैक्ट्री और उसके ओनर का है, अपलाइनों का है। तो यहाँ पर पेशेंस रखने का एक सिस्टम है, पेशेंस आपको रखना होगा। तो पेशेंस रखना होगा और इनोवेशन पे आपको बिलीव करना होगा। तो इनोवेशन फैक्ट्री मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाली एक कंपनी है, जिसके अंदर तकरीबन 30 प्रोजेक्ट हैं। 30 प्रोजेक्टों में एक प्रोजेक्ट है बुलेटो। और बुलेटो हमारे सामने आएगा, जब आएगा तो तूफान मचाएगा मार्केट में, क्योंकि इसका बहुत बेसब्री से इंतजार लोगों को हो रहा है। ओनर की बात करूं तो हमारे ओनर हैं जी उमर खान, मिस्टर उमर खान। ओके सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं।
और भी काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनसे आप काफी मतलब रूबरू हैं, कई बार वो जिक्र भी आया है, उनका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आए हैं जी। संजय दत्त हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस कंपनी के प्रोफाइल का हिस्सा है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो यहाँ पर हैं। को फाउंडर के रूप में काफी अच्छी हस्तियां हैं यहाँ पे। 200-250 लोगों का स्टाफ है कंपनी का। फिजिकल वर्किंग है, दुबई के अंदर 2-2 3-3 ऑफिस हैं, जिनमें तकरीबन 200-250 लोगों का प्रॉपर स्टाफ है। आईटी टीम रिलेटेड, कस्टमर केयर, ये वो कुल मिला के फाइल जो है इसकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग है। तो उसी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बुलेटो। बुलेटो के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, बुलेटो के फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स हम जो देख रहे हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सर्टिक, क्योंकि बुलेटो एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। जस्ट मिनट। तो बुलेटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। तो ये एक ऑडिट कंपनी है जिसका नाम सर्टिक है। सर्टिक से वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट फीचर्स के अंदर तो नो कंपनी, नो एडमिन एंड 100% ऑटोमेटिक मोड पे चलने वाला ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला, एडमिन का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं रहने वाला। 100% ऑटो मोड पे चलने वाला ये प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। ये विश्व का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होगा जो 100% सक्सेस करेगा आपके पोटेंशियल को। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 आईडी सक्सेस। आपकी आईडी को सक्सेस करने में आपके 3 अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, आपकी 3 डाउनलाइन का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, और आपकी अपनी इनकम, आपकी अपनी वर्किंग का तो यहाँ पर मेन रोल रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर मिलजुल के आईडी सक्सेस होने वाली है, इनकम मिलने वाली है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट। स्लॉट क्या है, रिसाइकिल फंक्शन क्या है, तो ये हम देखेंगे प्लान के दरमियान। फिलहाल हम इतना बता दें कि इसके जो स्लॉट है वो स्लॉट जितनी बार भी सर्किल होंगे, रिसाइकिल होंगे, मतलब घूमेंगे वो ना। ठीक है, घूमने का मतलब ऐसा है कि एक बार कंप्लीट हुए, वहां से इनकम आके फिर वो इनकम बाहर निकली, आपका जो स्लॉट है वो खाली हुआ, वो फिर दोबारा एंट्री आई, दोबारा भरा, इसे हम रिसाइकिल कहेंगे। तो रिसाइकिल इनकम यहाँ पर बार बार आपको मिलेंगी, और ये ऑटोमेटिक है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 बार रिसाइकिल हो उसके बाद नहीं होगा, कैपिंग लग गई जी, एक दिन में 5 बार रिसाइकिल होगा, एक महीने में 5 बार रिसाइकिल होगा, तो ऐसा कोई यहाँ पर कैपिंग जैसा मसला नहीं है। वीकली पे आउट जैसा कोई मसला नहीं है। टाइमली पे आउट जैसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटा आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होने वाली है, यदि आपके अपलाइन की टीम, आपकी टीम, आपके डाउनलाइन में अगर कंटिन्यूस वर्किंग चल रही है तो। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट। इसके जो स्लॉट हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, ये आजीवन आपके साथ काम करने वाले स्लॉट हैं। लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट की एक्सपायरी नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे हमारे पिछले 2 प्रोजेक्ट थे जिनकी टाइम समय सीमा थी 400 दिन, किसी का 500 दिन। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बाउंडेशन समय की नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम साथ देने वाला प्रोजेक्ट है, और लाइफ टाइम मल्टीपल बिटकॉइन बनाने वाला ये आपका प्रोजेक्ट होने वाला है बुलेटो। तो ये इसके फीचर्स हैं जो मैंने 6 फीचर्स बताए। अब चलते हैं हम इसकी प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। नाम क्या है इसका, बुलेटो, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। ये जो बुलेटो है बड़ा पावरफुल नाम है, और ये पावरफुल नाम इसलिए है क्योंकि आप सिंबल भी देख रहे होंगे, एक बुल का सिंबल है और ये बड़ा ताकतवर है। और यहाँ पर अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो ये इसके अंदर जब आप प्लान में घुसेंगे ना, प्लान में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये वाकई शब्द जो है बुलेटो का वो पावरफुल है, क्योंकि इसके फीचर ही ऐसे यूनिक है कि बहुत कम मेहनत करने पे मैक्सिमम इनकम यहाँ से आपको मिलने वाली है। हल्की हल्की भी अगर आपने मेहनत कर ली यहाँ पे टीम बनाने में, तो बड़ी अच्छी, बड़ी स्मार्ट इनकम यहाँ से बिटकॉइन के रूप में मिलने वाली है। तो इसलिए ये पावरफुल नाम है बुलेटो। बुलेटो इस प्रोजेक्ट का नाम है, और इसके अंदर जो प्लान काम करेंगे वो 3 प्लान काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको 2 प्लान का जिक्र करेंगे। तीसरा प्लान अकॉर्डिंग कंडीशन ओपन होगा, और जब वो ओपन होगा तो उस वक्त ही हम उसका जिक्र करेंगे, अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। इसके 2 प्लान कौन कौन से हैं। पहले प्लान का नाम है क्लब ए, और दूसरे प्लान का नाम है क्लब बी। पहले प्लान का नाम है क्लब ए, और दूसरे प्लान का नाम है क्लब बी।
तो प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है, कैसे इनकम आएंगी, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान है, बीटीसी में इनकम देगा, 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है, 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है, और बेस्ड इसका बीएफआईसी, यूएसडीबी एंड सुपर बॉन्ड। बीएफआईसी से हम सुपर बॉन्ड बाय करेंगे, यूएसडीबी हम चार्ज के लिए यहाँ पर रखेंगे, और तब जाकर हमारा बुलेटो का मटेरियल कैसे कंप्लीट होगा। बुलेटो में एंट्री लेने से पहले हमारे पास अच्छा जी, को मैट्रिक्स स्लाइड आई हमारे सामने। तो यहाँ पे हम बता दें कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि बुलेटो मात्र एक ऐसा प्लान नहीं है कंपनी के पास कि सिर्फ बुलेटो ही है और कुछ नहीं है। तो मल्टीपल प्रोजेक्टों का हिस्सा है बुलेटो, और मल्टीपल प्रोजेक्टों में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये तमाम प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कंपनी के अपने डिजाइन किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, कॉपीराइट कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट आपके क्रिप्टो बेस हैं, पेमेंट गेट पे क्रिप्टो है, इसके अंदर क्रिप्टो में आपका बीएफआईसी है फिलहाल। इन फ्यूचर आपका बिलब होगा, तो बिलब की यूटिलिटी, बिलब की डिमांड, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मुझे ऐसे ऐसे आभास हो रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है बिलब के माध्यम से, बिलब के की तरफ से मुझे ये घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब 150 दिन इसके, सॉरी 500 दिन इसके कंप्लीट हो रहे हो, 150 एक्सचेंजों पे ये लिस्ट होने वाला हो, वहां पर लिस्ट हो भी चुका हो, और जितने भी आज हम होल्डर्स बिलब उठाए फिर रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत बिलब है, ये बिक नहीं पा रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम तक हमारे हाथ में बिलब ही ना बचे। हम पहले से पहले ही, हमें अगर कंपनी ने कोई ऐसा, क्योंकि हम लोग मौके की तलाश में बैठे हुए हैं इस टाइम, कोई ऐसा चांस आए, कोई ऐसा ऐसा माध्यम दे कंपनी के, हम अपना बिलअप दे दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी बीच में 1-2 प्रोजेक्ट ऐसा डाल दे कि हमारा जो हाथ से बिलअप है ना वो सारा का सारा ले ले, और हम उस वक्त जाकर तड़पें $2 के रेट को देख के कि यार हमारे पास तो बिलअप बचा ही नहीं, हम तो बहुत चिल्ला रहे थे कि हमारा बिलअप नहीं बिक पा रहा। ठीक है, तो अपने बिलअप को बचा के रखिए, अपने बिलअप को आप अपने अपने माइंड के हिसाब से आप सोचिए कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप आबाद होंगे कि आप बर्बाद होंगे। तो आप अपने बिलअप को मैक्सिमम होल्डिंग रखिए, मैक्सिमम क्वांटिटी रखिए अपने हाथ में, ये आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इन सारे के सारे प्रोजेक्टों के अंदर आने वाले टाइम में बिलअप की यूटिलिटी ही कंपनी देगी, ऐसा कंपनी का कहना भी है, और ऐसा कंपनी के रोड मैप में भी है कि जैसे 500 दिन कंप्लीट होंगे तो उससे 1 महीना पहले हम तमाम प्रोजेक्टों में बीएफआईसी की यूटिलिटी हटा के बिलअप की यूटिलिटी वहां पर डाल देंगे। तो आने वाली कम्युनिटी, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो उसकी एक्टिविटी को देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के वहां से बिलअप को अच्छे प्राइस पे, यानी कि लिस्टिंग प्राइस $2 प्राइस पे आपका बाय करेगी। ठीक है, तो बिलअप की तरफ से मैं इतना कहना चाहूंगा। तो ये मल्टी प्रोजेक्टों के अंदर हमारी क्रिप्टो यूज होने वाली है, और क्रिप्टो भी हमारी अपनी ही कंपनी की होंगी, बीएफआईसी एंड बीएलबी। तो इन्हीं प्रोजेक्टों में हमारा प्रोजेक्ट है बुलेटो, और बुलेटो की हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हाउ टू ज्वाइन, ज्वाइन कैसे करेंगे हम बुलेटो को। तो जो बुलेटो को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सुपर बॉन्ड होना चाहिए। सुपर बॉन्ड हमारे पास अगर है, इसके साथ साथ हमारे पास मेटामास्क, लब वॉलेट होना चाहिए। लब वॉलेट हमारा अपडेटेड नहीं है अभी, तो हम मेटामास्क का यूज करेंगे। तो मेटामास्क के अंदर हम बीएफआईसी नेटवर्क ऐड करेंगे, आरपीसी लिंक के माध्यम से आपके अपलाइन ये करा देंगे। उसके अंदर हमारे पास बीएफआईसी होना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास यूएसडीबी होना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास सुपर बॉन्ड होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपके पास 2 सुपर बॉन्ड होने चाहिए, मिनिमम आपके पास 2 यूएसडीबी होने चाहिए, मिनिमम आपके पास कम से कम 1 या कम से कम 0.5 बीएफआईसी भी होना चाहिए। ये 3 करेंसी क्यों होनी चाहिए, कंपनी का कहना है, कंपनी का नहीं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आप किसी में भी चले जाओ, जिस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे उसकी ब्लॉकचेन की गैस फीस हमें पे करनी पड़ेगी। सुपर बॉन्ड हमारा यहाँ पर इनपुट करेंसी में आएगा। सुपर बॉन्ड क्या है अभी हम इसे बताएंगे। यूएसडीबी कंपनी चार्ज में यहाँ पर लेने वाली है, तो ये चार्ज में कंपनी यूएसडीबी लेगी, ये कंपनी का प्रॉफिट है, और कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। तो ये भी हम लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है अकॉर्डिंग प्लान। प्लान के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि जो यूएसडीबी हमें लिया जा रहा है वो हमको ही रिटर्न यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो सुपर बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो सुपर बॉन्ड बिटकॉइन की एक छोटी सी यूनिट है। कौन कितनी यूनिट है, 0.001 बीटीसी। क्योंकि ये सुपर बॉन्ड अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, ये बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। आज बिटकॉइन की वैल्यू अगर $27,000 है, तो एक सुपर बॉन्ड की वैल्यू $27 है। ठीक है, जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सुपर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे बिटकॉइन के प्राइस डाउन होंगे वैसे वैसे आपके सुपर बॉन्ड की प्राइस भी डाउन होंगे।
तो सुपर बॉन्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करके चलता है। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम 2 सुपर बॉन्ड होने चाहिए। अगर मैं INR में बात करूं तो तकरीबन हमारे पास ये पूरे पैकेज की अगर बात करें तो 6,000 रुपए का ऑन एस्टिमेट खर्च लगभग हमारा आएगा। इसमें PFIC भी होगा, जिसमें आपका USDB भी होगा, जिसमें आपका सुपर बॉन्ड भी होगा, 2 सुपर बॉन्ड होंगे। तो तकरीबन अराउंड आप इतना खर्च मान के चलें कि आपका मिनिमम इतना इन्वेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ये काम हमारे पास अगर हो गया, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमने सारा मटेरियल रख दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है एक सुपर बॉन्ड बराबर 0.001 BTC। तो ये आपका ये होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कितने सुपर बॉन्ड होने चाहिए? जैसा मैंने बताया कि 2 सुपर बॉन्ड आपके पास होने चाहिए। एक सुपर बॉन्ड आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये कंपलसरी हो चुका है। 2 सुपर बॉन्ड ही आपके वॉलेट में होने अनिवार्य है। ठीक है, तो 2 सुपर बॉन्ड होंगे तो 1 सुपर बॉन्ड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ए क्लब। एक सुपर बॉन्ड आपका क्लब ए को यानी कि प्लान ए को बाय कर देगा, और दूसरा सुपर बॉन्ड जो है वो आपके प्लान बी को एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों प्लान आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। व्यक्ति एक है, प्लान 2 है, एक व्यक्ति दोनों प्लान को ही ज्वाइन करता है तो आपको इनकम भी 2 प्लान से ही आती है। अब देखिए, व्यक्ति एक है, प्लान 2 है, यानी कि यहाँ पे एक साथ 2 प्लान लेके चल रहे हैं आप, ये समझ लीजिए। तो आपको डबल इनकम यहाँ से हो रही है। ये पावर है बुलेटो की। ठीक है, हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए, क्लब ए में हम एंटर हो गए, क्लब बी भी हमारा एक्टिवेट हो गया। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए हैं ये, तो यहाँ पे ये जो यू पोजीशन में है, यू पोजीशन में आप हैं, और यू पोजीशन में एक मिनट, पोजीशन ये यू पोजीशन में आप हैं, आपने ज्वाइनिंग, ये आपके माध्यम से ज्वाइनिंग लगी, ये आपके माध्यम से ज्वाइनिंग लगी, लेफ्ट, और इसे हम लेफ्ट राइट कहते हैं या ए भी कह लें। पहली ज्वाइनिंग दूसरी ज्वाइनिंग जैसा आपके माध्यम से लगी, आपके अपलाइन के प्रॉफिट का हिस्सा बनी। तीसरी ज्वाइनिंग, 4 नंबर ज्वाइनिंग, 5 नंबर ज्वाइनिंग, 6 नंबर ज्वाइनिंग, ये एंट्री चाहे आपके अपलाइन के थ्रू हो, चाहे आपके अपलाइन का जो डाउनलाइन है यानी कि इसके थ्रू हो, चाहे ये मतलब आपके डाउनलाइन के माध्यम से हो या आपके माध्यम से हो, किसी भी कंडीशन में ये एंट्री यहाँ पर पहुंचती हैं तो ये आपके प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पर बनती हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका, जिसे हम स्लॉट का नाम हमने दिया हुआ है। जैसे लास्ट एंट्री यहाँ पे आपकी पहुंचती है तो ये आपके इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी, यानी कि इस जगह पर आ जाएगी और ये आपके स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी। रिसाइकिल इन द सेंस, यहाँ पे 6 एंट्री कंप्लीट हो चुकी, तो जैसे ही आपकी 6 एंट्री कंप्लीट हुई तो ये एंट्री रिसाइकिल वाली यहाँ पे आई और आपके ये कॉलम बिल्कुल खाली कर दिए, इसने फ्री कर दिए। खाली करने का बेनिफिट क्या होगा, 7वीं एंट्री जैसे कोई आएगी वो फिर यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये इसे हम कहेंगे रिसाइकिल इनकम। तो दोबारा से आपको ये इनकम देने लगेगी, तो ये हमारी रिसाइकिल इनकम का हिस्सा बनेगी। इस तरह से आपका यहाँ पर ये स्लॉट काम करने वाला है। तो क्लब ए के अंदर हमने क्या देखा कि 6 एंट्री आई, एक बॉन्ड हमारा खर्च हुआ था और 3 बॉन्ड की हमें यहाँ से इनकम प्राप्त हुई, 1 2 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड लगाया, 3 बॉन्ड हमें यहाँ पे मिले। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं जी पूरा ग्राफ। तो क्लब ए के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 8 स्लॉट। 8 स्लॉट के अंदर क्या है, हर स्लॉट के अंदर 6 एंट्री। तो पहले स्लॉट में एक एक बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पर हमें 3 बॉन्ड प्राप्त हुए, एक एक बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 3 बॉन्ड प्राप्त हुए। अब जैसे हमें 3 बॉन्ड प्राप्त हुए तो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए और एक बॉन्ड हमने यहाँ पे बचा दिया। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कहेंगे या फिर ये कह लें कि जो लगाया था वो हमारा बैक हो गया। सेकंड स्लॉट हमारा कंप्लीट कब होगा, जब हमारे ये व्यक्तियों के इनके पहला पहला स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेकंड स्लॉट बाय करेंगे। तो एक यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से हमारा ये सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 6 बॉन्ड रिसीव होंगे। कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड में से अगले स्लॉट में हम 4 बॉन्ड लगा देंगे और 2 बॉन्ड का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब इनके सेकंड स्लॉट इन लोगों के कंप्लीट होंगे इनके, ठीक है, तो ये थर्ड बाय करेंगे। तो थर्ड बाय करेंगे, हमारे ग्राफ का हिस्सा बनेंगे, इस तरह से हमारे ग्राफ का हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
कि 4 बॉन्ड हमने लगाए थे तो हमें 12 बॉन्ड प्राप्त होंगे, और 12 बॉन्ड में से 8 बॉन्ड हम आगे लगा देंगे, तो 4 बॉन्ड का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से स्टेप टू स्टेप हम एक एक स्लॉट को कंप्लीट करते चले जाएंगे, और हम यहाँ पर इनकम अपनी बनाते चले जाएंगे, और एक कदम करते 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 हम ऐसा होगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे 8वें स्लॉट में। ठीक है, जब हम 8वें स्लॉट में आ जाएंगे तो यहाँ पे अब हमें देखना क्या होगा कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई। ओके, तो टोटल इनकम का पता हम कैसे करेंगे, वो इसका हमें कंपनी ने दिया हुआ है एक पोटेंशियल चार्ट। पोटेंशियल चार्ट में हम बड़े आराम से ये चीज देख पाएंगे। तो पोटेंशियल चार्ट क्या है जी हमारा, वो है ए क्लब का पोटेंशियल चार्ट। देखिए यहाँ पे पहले क्लब में, ठीक है, एक सुपर बॉन्ड यूज हुआ, एक यूएसडी भी यूज हुआ, और हमें 3 सुपर बॉन्ड की इनकम हुई। 2 सुपर बॉन्ड हमने अगले स्लॉट में यूज कर लिए, एक सुपर बॉन्ड का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सेकंड स्लॉट में आप देख लीजिए, इसी तरह से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसका करें तो हमारा प्रॉफिट जो बना वो बना 511 सुपर बॉन्ड। 511 सुपर बॉन्ड को हम अगर बिटकॉइन में कन्वर्ट करें तो हम 0.511 BTC भी इसे हम कह सकते हैं। तो हमें इनकम कितनी हुई, 0.511 BTC। हमारा यूज कितना हुआ, 0.255 BTC। यानी कि अगर मैं INR में बात करूं तो यहाँ पे हमारा तकरीबन आज लगभग 6 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, तकरीबन 12 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि हमारा बिटकॉइन कितना आया, 0.511 बिटकॉइन। तो अब यहाँ मैं अगर ये कहूँ कि ये जो 5-6 लाख रुपए हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए, तो क्या ये हमने अपनी पॉकेट से लगाए, तो आंसर आएगा नो, ये हमारी पॉकेट से नहीं लगे। ये हमने यहीं से कमाए थे और यहीं पे हमने लगा दिए, क्योंकि हमारी पॉकेट से तो मात्र एक सुपर बॉन्ड लगा था और वो हमारा बैक हो चुका था। तो यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपका ये प्लान हुआ, और अब आपका जो डिपॉजिट हुआ वो यहीं से कमाया था और यहीं पे हमने थोड़ा डिपॉजिट कर दिया, तो प्रॉफिट बनाया हमने यहाँ पर 12 लाख रुपए। अब ये देखने की बात है कि कितने टाइम में बनाया। तो मैं अगर कहूँ कि एक वर्ष, बहुत धीमी गति से काम करा और एक वर्ष में आप 8वें स्लॉट तक पहुंचे, तो आपको जो इनकम हुई वो हुई तकरीबन 12 लाख रुपए की। अगर मैं इसे एक वर्ष 12 माह में डिवाइड कर दूं तो ये आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ आपकी इनकम बनी। तो मैं मानता हूँ कि 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम काफी अच्छी इनकम है, लेकिन बुलेटो 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लाख रुपए पर डे पर आवर्स देने वाला प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए आप इसे मतलब कोई ऐसा ना समझें कि ये बड़ा स्लो इनकम देने वाला प्रोजेक्ट है। ये एलोपैथिक है, तुरंत आराम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो हमने वर्किंग करी, उस वर्किंग में हमने कितना कमाया, 1 साल का टाइम हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और 1 साल में हमने यहाँ पे कमाया कुल 12 लाख रुपए RS। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा पार्ट है इनकम का, जिसका नाम है अरे पोटेंशियल चार्ट किधर गया भाई, रिसाइकिल रिसाइकिल मतलब भी पोटेंशियल, इट्स लॉट जस्ट, ये रहा क्लब बी पोटेंशियल 27, क्लब ए पोटेंशियल, एक मिनट, क्लब ए पोटेंशियल। ओके, क्लब ए का जो रिसाइकिल पोटेंशियल है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसाइकिल इनकम लेने के लिए हमें अलग से कोई डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। हम कहाँ थे, मैं आपको एक बार वहीं पर पूछा दूं, हम यहाँ थे, और यहाँ पे हमने अभी आपको समझाया था इसकी वर्किंग इनकम। ये रिसाइकिल इनकम है 8 स्लॉट की क्लब ए की। यहाँ पे क्या है, रिसाइकिल इनकम लेने के लिए हमने कोई डिपॉजिट एक्स्ट्रा नहीं किया, अलग से नहीं किया, और उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर कितने कमाए, ये कमाए हमने 4 बिटकॉइन। और तकरीबन अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये समथिंग 1 CR के आसपास आपकी टोटल इनकम बनेगी क्लब ए की। वो इनकम जो वर्किंग के नाम पे थी, क्लब ए की वो इनकम जो रिसाइकिल के नाम पे थी, तो ये तकरीबन 1 करोड़ आपके बनते हैं 4.5 BTC। अब इसे 12 महीने में अगर हम डिवाइड कर लें तो अच्छी खासी इनकम आ जाएगी। लेकिन अभी यहीं पे खेल खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि अभी जो है क्लब बी भी है, और क्लब बी की अगर मैं बात करूँ तो क्लब बी के लिए अलग से लोग लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति था जिसने ए क्लब भी बाय किया था, जिसने बी क्लब भी बाय किया था, तो इन्वेस्टर तो एक ही है, या या प्लान लेने वाला बंदा तो एक ही है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति से दो प्लान से इनकम आपको आने वाली है। तो दूसरा प्लान क्या है, क्लब बी। ठीक है, तो क्लब बी को हम कैसे समझेंगे जी? इसके भी कुछ स्लॉट्स हैं, और एक स्लॉट के अंदर कितनी एंट्री है, वो है 14। तो 14 एंट्री यहाँ पर लगनी है, और ये हम क्लब ए के लिए वर्किंग कर रहे हैं, क्लब बी ऑटोमेटिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ यू की पोजीशन पे आप हैं। ओके, यू की पोजीशन पे आप हैं। लेफ्ट साइड में बंदा आपके डायरेक्ट का आया, कोई राइट साइड में बंदा डायरेक्ट का आया, तो ये लेफ्ट एंट्री आपके फर्स्ट अपलाइन, ये एंट्री आपके सेकंड अपलाइन, तो पहुंची प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के रूप में। ये थर्ड नंबर एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड आईटी, इसके माध्यम से हो, इसके माध्यम से हो, अपलाइन के माध्यम से हो, ये जैसे यहाँ पर आई, ठीक है, ये तुरंत प्रॉफिट आपका बनी, ये एंट्री आपका प्रॉफिट बनी, ये एंट्री आपका प्रॉफिट बनी, ये एंट्री आपका प्रॉफिट बनी, यानी कि आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो गई। जैसे ही ये नंबर कौन सी होगी जी, 3 4 5 6 7, जैसे 7 नंबर आईडी यहाँ पर आई, तो ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन का प्रॉफिट बनी, फर्स्ट डाउनलाइन, फर्स्ट डाउनलाइन, ठीक है। ये जो आपकी 8वें नंबर की एंट्री आई, ये आपका प्रॉफिट बनी, ये 9वां नंबर आपका प्रॉफिट बनी, और 10वें नंबर की आईडी जैसे ही लगी, ये आपके सेकंड डाउनलाइन का प्रॉफिट बनी। 11 नंबर, 12 नंबर ये आपका प्रॉफिट बनी, और 13 नंबर एंट्री जैसा ये आपके थर्ड डाउनलाइन का प्रॉफिट बनी, जो भी इस आईडी से थर्ड आईडी लगी होगी ये उसका प्रॉफिट बनी। ओके, जैसी 14 नंबर आईडी आई, तो ये आईडी ने क्या किया, ये आईडी उठ के आपके यहाँ पर इस स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया, और ये थर्ड अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो गई प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो 14 एंट्री लगी, और 14 की 14 एंट्री यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक बात बोल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बुलेटो के माध्यम से मनी कलेक्शन करने आई हो। तो यहाँ पर आपकी टीम से 14 एंट्री आई थी, और 14 की 14 एंट्री आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो कंपनी यहाँ पर क्या पहुंचा, कंपनी सिर्फ क्या पहुंचा, कंपनी के पास एक बॉन्ड के साथ में एक यूएसडीबी, दो बॉन्ड के साथ में दो यूएसडीबी, यहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट बना यूएसडीबी। ठीक है, और यूएसडीबी हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूएसडीबी कंपनी ले रही है, तो यूएसडीबी तो बेकार चीज है, यूएसडीबी तो 40 40 45 45 रुपए में मार्केट में खूब बिक रहे हैं। तो भाई साहब ये गलत फहमी में जी रहे हैं हम लोग अभी। अगर कंपनी यूएसडीबी ले रही है ना, तो आने वाले टाइम में देखना यूएसडीबी का होना क्या है। ओके, समझ में आ जाएगी यूएसडीबी के बारे में भी। तो ये यहाँ पे यूएसडीबी की यूजेबिलिटी कंपनी ने दी है। तो हमने क्या देखा यहाँ बी क्लब के अंदर, 14 एंट्री आई, 14 एंट्री में हमारा जो हिस्सा बनी वो 8 एंट्री बनी, 3 एंट्री हमारे अपलाइन को चली गई, और 3 एंट्री हमारे डाउनलाइन में चली गई। टोटल 14 एंट्री यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अब हम चलते हैं इसके फुल ग्राफ पे, क्लब बी का फुल ग्राफ। फुल ग्राफ कौन सा है, ये मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ, बॉन्ड कमाए मैंने 8, अगले स्लॉट में यूज कर दिए 2, मेरे पास बचे 6 बॉन्ड। ये 6 के 6 बॉन्ड मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट कब होगा, जब इस व्यक्ति का अपना ये पहला स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सेकंड बाय करेगा, तो ये मेरा यहीं आ जाएगा, ये बंदा मेरे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब इनके सबके अपने पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे, और ये सेकंड स्लॉट में एंटर होंगे, तो ये मेरी टीम का हिस्सा बनते चले जाएंगे, और मुझे यहाँ से 8 दूनी 16 बॉन्ड की इनकम हो जाएगी। क्योंकि 8 पेमेंट आनी, 8 आईडी आनी ना मेरे हिस्से में, तो एक आईडी पे इस टाइम 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 16 बॉन्ड का प्रॉफिट मुझे यहाँ से हो जाएगा। तीसरे नंबर के स्लॉट में मैं 6 बॉन्ड यूज कर दूंगा, और 10 बॉन्ड मेरे यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, 10 बॉन्ड का प्रॉफिट होगा। थर्ड स्लॉट मेरा कब कंप्लीट होगा, जब सेकंड वाले अपने अपने कंप्लीट करके थर्ड में एंटर होंगे, तो मेरा थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से मेरा स्लॉट कंप्लीट होते रहेंगे। और फाइनली जब मैं 8वीं स्लॉट में आके यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, या मैं इस क्लब का इस स्लॉट का हिस्सा बना हुआ हूँ, तो मेरे जो 7 स्लॉट हैं, इससे पीछे के जो 7 स्लॉट हैं, वो कितनी कितनी बार रिसाइकिल हो चुके होंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर पहुंचा काम करते करते, मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया यहाँ पे, तो मेरी ये वर्किंग इनकम कितनी बनेगी, जबकि ये वर्किंग मैंने इसमें नहीं की, वर्किंग तो मैंने क्लब ए के लिए की थी, लोग तो मैं वहां लेकर आया था, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा था मेरा। ठीक है, तो यही तो कोमेट्रिक्स है, तो ऑटोमेटिक चल रहा था। तो अब यहाँ पे मेरी जो टोटल इनकम बनी,
ये बनी 27.78 बिटकॉइन। डिपॉजिट कितना हुआ? लगभग 4 बिटकॉइन मेरा डिपॉजिट हुआ। टोटल इनकम कितनी हुई? 31 बिटकॉइन। और प्लस माइनस जब मैंने किया तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट कितना बना? वो बना 27 बिटकॉइन। ये इसे हम कहेंगे जी वर्किंग इनकम कह सकते हो। मतलब ये में वर्किंग कर रहे हो तो वो लोग यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये हम इसे हम कह सकते हैं एक हल्की सी वर्किंग इनकम। तो यहाँ पे 27 बिटकॉइन मैंने यहाँ से बना कमा लिए। 4.5 बिटकॉइन मेरे क्लब ए में बने थे। ठीक है, तो टोटल अभी हमारे पास 31.5 बिटकॉइन का प्रॉफिट हुआ वर्किंग का। ठीक है, अब हम क्लब बी के पोटेंशियल यानी कि रिसाइकिल इनकम का पोटेंशियल देखते हैं। तो रिसाइकिल इनकम लेने के लिए अलग से तो एंट्री लगानी है नहीं, जैसा कि आपने पता आपको समझा होगा अभी आपने, तो अलग से तो हमें कोई एंट्री लगानी नहीं है, अलग से तो कोई पेमेंट लगानी नहीं है। तो यहाँ पे रिसाइकिल इनकम के लिए आपको कोई खर्च नहीं करना और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, और वो होता है मिनिमम आपका 50 बिटकॉइन, 50.57 बिटकॉइन। और यहाँ पर 31 ऑलरेडी हमारे पास हैं, 31.5, तो ये हो गए 32 और 50, 82 बीटीसी आप कमाते हैं जी यहाँ पे। अगर आपने ये काम 1 वर्ष के अंदर भी कर लिया तो आप तकरीबन यहाँ पर 82 बिटकॉइन के मालिक बन जाते हैं इस बुलेटो के माध्यम से। बाकी डिपेंड करता है आपकी वर्किंग, आपकी एक्टिविटी, आपकी स्पीड पे। ठीक, तो अगर आपको 82 बिटकॉइन चाहिए तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अब 82 बिटकॉइन की अगर आज वैल्यू की बात करें तो 24 लाख से हम मल्टीपल कर लें तो अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेना, पता चल जाएगा अमाउंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये बुलेटो का प्रेजेंटेशन रहा जी आपका क्लब ए और क्लब बी का। तो इसमें अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो, ये सी मशीन है जी, सी मशीन की कंडीशन है, ये तीसरा प्लान है, इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा फ्यूचर प्लान है। लेकिन इतना बता दें कि बुलेटो के अंदर जो ये सी मशीन है, ये क्लब ए और क्लब बी पे भारी पड़ने वाला प्रोजेक्ट है। जो आपका सी मशीन है, यानी कि ये इसका मेन प्लान है, सी मशीन। तो बुलेटो में एक चीज और रहेगी जो अभी कंपनी ने एड ऑन की है, मैं वो भी आपको बता दूं यहाँ पे। इस पीडीएफ में शायद नहीं है वो, इसमें है रॉयल पूल। ठीक है, रॉयल पूल। रॉयल पूल के बारे में मैं ये बता दूं, और आप लोग भी सुने हुए तो हो खैर, लेकिन दोबारा फिर सुन लो। रॉयल पूल ए मैसिव रिवॉर्ड पूल विद 100% विनर। 100% विनर। अच्छा, इसमें कंपनी का कहना ये है कि ये जो रॉयल पूल है, तो रॉयल पूल के अंदर कौन लोग जाएंगे? जो लोग 8 स्लॉट कंप्लीट कर चुके होंगे वो लोग इस रॉयल पूल का हिस्सा बनेंगे। और रॉयल पूल में फॉर एग्जांपल 20 लोग पहुंचे तो कंपनी यहाँ पर उन्हें क्या देने वाली है और उनसे क्या लेने वाली है? रॉयल पूल में जाने के लिए हमारे पास 1 लाख BLB होने चाहिए, तब जाके हम रॉयल पूल में एंटर कर पाएंगे। 1 लाख BLB एंट्री फीस देके, तो अब 1 लाख BLB हमने दे दी तो हमें प्रॉफिट क्या आएगा? कंपनी का कहना है कि क्लब ए और क्लब बी दोनों में जो यूएसडीबी कलेक्ट हुआ, वो यूएसडीबी फॉर एग्जांपल 100 आया तो इसका 50% कितना? 50 यूएसडीबी। ये 50 यूएसडीबी इन 20 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यूएसडीबी में फिर बोल रहा हूं आपसे कि यूएसडीबी आपका डॉलर है, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, 100 रुपए का ये बिकने वाला है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर एक तो चीज होगी कि 1 लाख BLB आपको पे करना पड़ेगा 1 टाइम, और इस पूल को एक्टिवेट रखने के लिए आपको 10,000 BLB पर मंथ आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये बेनिफिट मिलने स्टार्ट होंगे रॉयल पूल के। तो ये यूएसडीबी यानी कि डायरेक्टली आपको डॉलर में यहाँ से इनकम आने वाली है बीएलबी के बदले। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक यूजिबिलिटी तो यहाँ पे बीएलबी की कंपनी ने दे दी, दूसरी यूजिबिलिटी कंपनी देने वाली है आपके सुपर 11 में आने वाले टाइम में, गेम ओके में, और बी स्टोर में। तो ये 3-4 जगह जब ये फुल एक्टिवेट होकर बीएलबी को एक्सेप्ट कर किया जाएगा तो बीएलबी तो मैं भी बोल के गया ना आपके हाथ में कहीं बीएलबी ना बचे उस टाइम तक, तो बचा कर रखिए अपने बीएलबी को। तो यहाँ पे इस रॉयल पूल के अंदर आप इस तरह से एंटर होंगे कि 8 स्लॉट आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर आपको ये रॉयल पूल का हिस्सा आप बनने को देगी कंपनी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। क्यों गौरी भाई आप हैं मेरे साथ? गौरी भाई आप हैं मेरे साथ?
गौरव भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, चलिए। मोहम्मद अकील खान जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ जी। ये मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। मोहम्मद अकील खान जी। अकील खान जी। सतीश भाई, आप अनम्यूट हैं सर। हेलो। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, थोड़ा अभी थोड़ा गाड़ी पे है, सफर में थोड़ा सा, इस वजह से ओके सर, मीटिंग। ओके ओके सर। हैंड था आपका, नंबर 1 पे हैंड था, तो मैंने आपको आपका हैंड जी जी अनम्यूट जी कर दिया। जी कोई सर। नहीं, आप ओके सर। जी थोड़ा। हेलो। जी सतीश जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मैं भी इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट हुए। जी जी सर, हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है अभी न्यूज़ सुन के, लेकिन अभी बुलेटो का आगाज कब होगा, कब चालू होगा, ये ऐसा श्योरिटी नहीं हो रही सर। जी जी, वो थोड़ा सा बॉन्ड, ये जो बहुत सुपर बॉन्ड है, जो क्या है लोगों कि के खत्म हाँ होने हैं, उसके वजह से हाँ डिले हो। सर, वो बोलो तो ऐसा पैनिक तो नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा माहौल ऐसा बन रहा है सर, सर, क्योंकि इतने दिन लोग से। पैनिक नहीं है, बस लोगों की जो एक जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा, वो मतलब ये हाँ होता ना कि किसी चीज को खाने का मन कर रहा है, किसी चीज को देखने को मन कर रहा है, वो सामने भी है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, तो हम कभी कभी पंजों के बल खड़े होकर उसे देखते हैं। वो जिज्ञासा होती है अंदर से। तो हमारे भी अंदर में ये जिज्ञासा है कि बुलेटो कब आए, कब हमारे वो इनकम का पार्ट बने हम उसकी। तो इस तरह की हमारी सर, जिज्ञासाएं हैं, पैनिक तो नहीं है, खैर ठीक है। हाँ, पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। उमर जी खान जी साहब जी ने टूटने तो नहीं दिया सर, लेकिन अभी क्या है ना कि सर माहौल ऐसा बन गया है कि सर ऐसा पॉजिटिव न्यूज तो आ रही है, लेकिन आजकल आजकल ऐसा हो रहा है सर। बाकी जी जी दूसरा जी कुछ नहीं। जी जी जी, थैंक यू। बहुत जल्दी सर, आजकल खत्म हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी। सर आज श्योर है ना सर, लाइव होगा आज बुलेटो? जी जी जी, टाइमर चल रहा है। उम्मीद तो आज की है, बाकी जो भी कोई अपडेट अगर आपकी इस मीटिंग से मिलती है तो वो अभी हम देख लेंगे थोड़ा बहुत देर बाद। ठीक है, तो जी सर, उम्मीद तो धन्यवाद। आज की ही ओके, है कि आज लाइव हो जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। जेपी शाह जी, आप अनम्यूट हैं सर। नहीं बोल नहीं बोल रहे भाई, तो स्क्रीन, जस्ट मिनट, आपको परमिशन से हटा दें। ठीक है। हेमंत कुमावत जी, आप अनम्यूट हैं। हेमंत कुमावत जी, आप unmute हैं। हेमंत जी, आप भी नहीं बोले। चलिए। हाँ जी सर, नमस्ते। जी जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है सर, अच्छा चल रहा है, प्लान के लिए हम लोग रेडी है। जी जी। बढ़िया यार। सर, ठीक है प्रेजेंटेशन सर। प्रेजेंटेशन में कुछ कहना चाहेंगे? प्रेजेंटेशन में कोई चीज क्लियर ना हुई है तो आप क्वेश्चन कर सकते क्लियर है सर, अच्छे से सर, बस आप सबने आपने बराबर ही बताया सर, अभी मैंने सुना पूरा। हैं। जी जी जी, ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। ओके ओके। अच्छा जी, एक नाम हम देख रहे थे यहाँ पे। हम्म, किधर देगा? चलिए। अब अबू तलबी भट्ट, ये कौन है जी? अबू तलबी भट्ट। सर, आप अनम्यूट हैं। अबू तलबी भट्ट जी, आप अनम्यूट हैं। तो आप कुछ कम्युनिटी को कहना चाहेंगे बुलेटो के माध्यम से? बोले सर। नहीं। हेलो। जी सर। सर, ये आवाज मिल रही है? हाँ सर, उम्मीद तो आज की है, आज मिल जानी चाहिए। अच्छा अच्छा। सर जी, थोड़ा सी इस प्लान, थोड़ा मैं 5 मिनट के लिए छूट गया था प्लान। तो सर जी, इसमें जी, जो है जैसे कि कंपलसरी डायरेक्ट मारना कितना है सर जी? अनलिमिटेड है सर। कंपलसरी कम से कम 2 मार्क तो बस ये है कि, लेकिन 2 मार्क के आप
82 बिटकॉइन नहीं कमा। अगर आपको मैक्सिमम 82। बिटकॉइन चाहिए तो सर वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्ट हमेशा की अपनी टीम से 2 मार करके टीम को डेवलप ही किया जाए उसको। टीम को डेवलप करो जी। यहाँ देखो, फर्स्ट 3 माह जबरदस्त मेहनत कर लो, फिर टीम ऑटो मोड पे आ जाएगी तो आपकी इनकम भी ऑटो मोड पे आ जाएगी। अच्छा अच्छा सर, मैं कम से आपको कम। आपके सामने प्लेटफॉर्म दिया कंपनी ने, रास्ता दे दिया कि बिटकॉइन तक पहुंचने का ये रास्ता है। अब हाँ आपको ये सर। देखना है कि आपको वहां से कितने बिटकॉइन उठाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको फाइट भी करनी पड़ेगी। ओके। हाँ हाँ। ठीक सर, ठीक, ओके, और थैंक यू। और सर जी, इसमें नॉन वर्किंग कुछ है इसमें? बिना वर्किंग के सर मैं नहीं कहूंगा कि ये नॉन वर्किंग प्लान है, मैं ये नहीं कहूंगा ये नॉन वर्किंग हाँ प्लान। सर, चलिए। ठीक, ठीक ओके। ठीक सर, ओके। एमडी जावेद जी, आप अनम्यूट हैं। एमडी जावेद। यस सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत सर, थैंक यू सर। आपने बहुत बेहतरीन सर आपने प्लान प्रेजेंटेशन सब दिया है ना। और बाकायदा सर सभी लोगों को मेरे ख्याल से तो सब प्लान सब समझ में आ चुका होगा, है ना। जी मेरा नाम सर एमडी जावेद है और मैं सर सिवान बिहार से हूँ। जी जी सर देखा जाए तो सर इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में काफी 8-9 महीने से हम लोग वर्क कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बट जी सर जी सब चीज तो सर सही है ना। हालांकि दूसरे भी हमने हमने कंपनी सर बहुत देखी है। 1 से 2 दिन सर अपडेट पे जाती है तो कंपनी सर बंद ही हो जाती है। जी इन्वेस्टमेंट जी फैक्ट्री तो सर लगभग 1-1 महीने भी सर बंद रही है ना। तब पर भी अभी तक चली है ना। जी जी सर, मेरा एक सवाल है कि ये सुपर बीबॉन्ड के हवाले से सर, कि बीबॉन्ड.io पे सर हमारा सर सुपर बीबॉन्ड सर फंस चुका है ना। अभी तक सर रिलीज अभी तक कब तक होगा सर, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बुलेटो लाइव होने के बाद ये जो आपके सुपर बॉन्ड वहां पे हैं, ये जो है ना ट्रांसफर होने लगेंगे। अभी फिलहाल कंपनी के पास जो इनकम वाले सुपर बॉन्ड गए थे वो रिटर्न कंपनी कर रही है, उसमें बिजी है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि ये जो यानी कि एक बीबॉन्ड की साइड से है वो आपका अभी हो सकता है कि आफ्टर बुलेटो आपका आए 2 दिन के अंदर। हम्म, यानी कि आपका सर कहने का मतलब ये है कि जब ब्लूटूथ सर जब लाइव हो जाएगा तब वो सुपर बीबॉन्ड जो हम लोग का जो फंसा है बीबॉन्ड.io में, तब वो रिलीज करेंगे। जी 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 अच्छा, मान लीजिए सर अभी हमने मान लीजिए 4 या 5 या 6 A to Z जो भी हम सुपर बी बॉन्ड अभी हमने खरीद लिया, और अगर पुराना पुराना साइट पे हमें सर खरीद खरीद करना है वहाँ पर, उसका पुराने वाले का एड्रेस देना पड़ेगा कि नया वाले को? रिपीट कीजिए दोबारा। मैं सर ये बोला कि अभी हमें मान लीजिए 6 सर चाहिए सुपर बी बॉन्ड, ठीक है। ठीक तो है। पुराने वाले एड्रेस पे हम लेंगे कि नए वाले एड्रेस पे लेंगे? किस से खरीदेंगे तो? देखिए मेरी बात सुनिए। आप जी मेटामास्क के अंदर आपने अपने इंपोर्ट कर रखी हैं सुपर बॉन्ड, नए वाले का भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट, पुराने वाले का भी, ठीक है। जी, आपने दोनों है दोनों यार। इंपोर्ट कर रखे हैं वहां पे। तो अब ये तो हम्म आपने सुपर बॉन्ड के स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपने न्यू एंड ओल्ड इंपोर्ट कर रखे हैं। लेकिन वहां पे दोनों है जी। देखिए मेटामास्क के अंदर एड्रेस एक ही होता है वो, ठीक है। हम्म मेटामास्क के हम्म अंदर जो होगा आपका, चाहे उसमें हम्म आपने बिलव इंपोर्ट कर रखा हो, चाहे यूएसडीबी इंपोर्ट कर रखा हो, चाहे पुराना सुपर बॉन्ड इंपोर्ट कर रखा हो, चाहे नया वाला सुपर बॉन्ड इंपोर्ट कर रखा हो, अगर आप इन 5 चीजों में से कोई सी भी चीज इस मेटामास्क के अंदर लेना चाह रहे हो, तो इन पांचों हम्म। के एड्रेस एक ही हैं, अलग एड्रेस नहीं है। आप देखेंगे उसमें मेटामास्क के अंदर तो एड्रेस एक ही है, चाहे तो आपको आपका वही एड्रेस। चाहे, हाँ, ये सर ये हो सकता है कि अगर दो हम उसमें ही 2 अकाउंट खोलते हैं तो उसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा ना। हाँ हाँ, फिर वो अलग हो जाएंगे एड्रेस। अच्छा, एक ही साइट तो पे हमने एक सर जगह दो, पे। पुराना भी है और नया भी है। तो जी दोनों जी में जी किसी किसी का भी एड्रेस देकर किसी से मंगा सकते हैं, 5 या 6 जो भी जितना भी हमें पैसा अलाउ करता है ना। ओके, जी 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 चलिए सर, यही तो सर, थैंक यू सर, है ना, यही सर मेरा क्वेश्चन था। ये देखिए, एक मिनट मैं अभी दिखा दूं आपको एक चीज यहाँ पे। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही ना। हाँ जी सर, दिख रही है। ये मेटामास्क का फॉर एग्जांपल आपका जो एड्रेस है लास्ट में ABC है, आपके एड्रेस के लास्ट में ABC है, ठीक है। आपने जी यहाँ पे BFIC तो आपका ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो BFIC का एड्रेस भी यही होगा। आपने USD भी इंपोर्ट किया तो उसका एड्रेस भी यही होगा।
आपने BLB किया तो उसका एड्रेस भी यही होगा। आपने S बॉन्ड इंपोर्ट किया तो उसका एड्रेस भी यही होगा। सुपर बॉन्ड किया तो उसका एड्रेस भी यही होगा। अब किसी भी हम्म। प्लेटफॉर्म से आप जब इनमें से कोई सी भी करेंसी आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो एड्रेस आपको हम्म, यही देना होगा। तो फिर मायने नहीं रखता हम्म, कि वो न्यू सुपर बॉन्ड का है या ओल्ड सुपर बॉन्ड का है, ठीक है। तो एड्रेस आपको यही हम्म। देना होगा। अच्छा। तो हम्म। ये ठीक है, चलिए। ओके। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। तो ये हो जी, चलिए। गौरी भाई आप अगर हैं मीटिंग में तो कुछ कहना चाहेंगे कम्युनिटी को? गौरी शंकर जी, आप अगर हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? ओमकार सिंह राजपूत, आप का हैंड रेस है भाई, आपको हमने अनम्यूट परमिशन दी है। ओमकार सिंह राजपूत, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था। और बहुत बेसब्री से पूरी कम्युनिटी को सर इंतजार है, बस जी किसी जी, तरह ही आ जाए। अगर अब की बार आ गया तो छोड़ना मत। अब की बार आ गया तो ऐसा पकड़ना बहुत कि बढ़िया। लाइफ टाइम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए बुलेटो। तो ये हाँ जी, हाँ हमारी जी। भी इच्छा है कि अब की जरूर। बार हम जाने नहीं देंगे बुलेटो को। इतनी सफाई के साथ, इतनी सावधानी के साथ हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि ऐसी कोई भी गलती हम नहीं करेंगे जिसकी गलती की वजह से हमने ये 15 दिन फिर डिले किया। हमारी ही गलती थी, कुछ हाँ। कंपनी की थी, कुछ हमारी थी। ठीक है। जी जी जी। तो ठीक, धन्यवाद। ओमकार जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए जी, 3:56 हो चुके हैं। हम 4 मिनट और आपके साथ रहेंगे, फिर मीटिंग एंड करेंगे। तो इसके बाद हम एक और नाम लेंगे, मनोज मलिक जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो। जी हेलो। हाँ जी, हाँ शांत जी हो। सर, आपकी आवाज़। हेलो। नमस्कार नमस्कार। जी सर, हाँ, नमस्कार। ये नमस्कार। ये सुपरबॉन्ड कब तक आ जाएंगे? सर ये शाम तक क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा अपडेट, ऐसा कहना है कंपनी का, हो जाएंगे शाम तक की क्रेडिट। और शाम जब तक तक में सुपर बॉन्ड क्रेडिट हो हमारे, जाएंगे? जी 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 जी, और शाम तक क्यों, हो, देर रात मतलब हो जाएंगे। ये बुलेट स्टार्ट होने का पहले नहीं आने से तो गड़बड़ हो जाएंगे ना? सर पहले ही आएंगे, बुलेटो स्टार्ट होने से पहले सुपर बॉन्ड आएंगे, फिर बुलेटो स्टार्ट होगा। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि मेरे अकाउंट में जीरो दिखा रहा है ना, इसलिए मैंने किया। जीरो दिखा रहा आपने बुलेटो में एंट्री लगाई थी पहले? नहीं नहीं नहीं, एंट्री नहीं लगाई। ओके ओके सर, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ में है MD मुश्ताक जी, आप अनम्यूट हैं। MD मुश्ताक जी, आप अनम्यूट हैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सर जी। जी जी, नमस्कार। जी क्या है, हम क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो बहुत बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं, जी लेकिन क्या है, काफी टेक्निकल टीम के तरफ से हम लोग को देखिए थोड़ी देर के लिए एक कुछ लोगों की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है, ठीक है, लेकिन जी हमेशा कंपनी जब भी बोलती है अपने उपेक्षा अनुकूल उस उम्मीद पे कायम नहीं रह पाती है, समय लग जी ही जी जाता है और दो तीन तीन गुना समय ले लेती है। जी जी सर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम चलना बार है। जी 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 सर, लॉन्ग टर्म हम चलना है हमें तो हम मतलब कोई भी ऐसी वो नहीं करेंगे। देखो, सॉफ्ट लॉन्चिंग करी थी कंपनी ने, तो सॉफ्ट लॉन्चिंग में कुछ चीजें पकड़ में आई हैं, उन चीजों को कंपनी ने चेंज किया, पूरी कोडिंग की, तो इतना टाइम लगा, लेकिन अब जो होगा वो बेहतर होगा। आप बस फ्यूचर और प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, जो समय बीत नहीं, गया ना उस पर आप हम थोड़ा लोग को सा- जो भी टीमें हैं, देखिए इससे पहले भी बॉन्ड खरीदा गया था मेरी टीम की ओर से, जिनका बहुत सारे बॉन्ड फंसे हुए हैं, हमने उसका रिक्वेस्ट भी दे दिया, स्क्रीनशॉट जैसे जैसे मांगा गया हम लोगों ने उनको दे दिया, इसके बावजूद भी अभी तक उनका रिसीव नहीं हुआ है। और एक सर मेरा वो, सबसे सलाह रहेगा उमर भाई के लिए कि अगर जी मान के चलिए थोड़ी देर के लिए वो अपने टेक्निकल टीम को कुछ चेंजेस करे, हम कहते हैं आप 500 जी मत रखे, आप 300 मत रखे, आप वैसे लोगों के रखे, समथिंग आप 100 रखे, 50 रखे, ठीक है, जी लेकिन कुछ यूएस से बंदे को आप खींचिए, ताकि आपका काम इतना बेटर होगा कि फिर आप सोच नहीं सकते हैं। जी सर, जी जी। लेकिन आप चलिए, एक आपकी ही टीम आवाज, के साथ आपके, बार बार
जी जी, आपकी आवाज, आपकी बात कंपनी तक पहुंच चुकी है। और देखिए, जो चीजें हैं वो हमें भी पता है, हमसे बेहतर कंपनी को पता है। ठीक है, तो जी कोई जी बात नहीं, धीरे धीरे समझ करके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। जी ओके सर। जी समझ पा रहे हैं, लेकिन सर एक बार नहीं, हमने कई बार अपना प्रस्तावों को रखा है, ठीक है, जी लेकिन वहाँ टेक्निकल टीम में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आती है। दूसरी बात, अब देखिए थोड़ी देर के लिए कहा गया कि बीएलबी में हम आप लोगों से 5% चार्जेस करेंगे, जो कि आपके हित में और कंपनी के हित में टेक्निकल टीम को जाएगा, तो सपोर्टिंग आपको अच्छा खासा मिलेगी। ठीक है, जी जी। सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस यस। लेकिन हम जिस उम्मीद से जिस टेक्निकल टीम को 1% बेगर हिचकिचाए हुए हमने उनको 5% देने का वादा हम लोगों ने किया कम्युनिटी ने, ठीक है, जी लेकिन हमारे उम्मीदों पे टेक्निकल टीम ने कहीं से भी 10% भी नहीं खड़ा उतरी है। इसका भी मुझे सर। दुख है। तो अब वो जी पांच जी परसेंट यानी कि चार्जेस हटाई जाए। दूसरे और एक मेरा और सवाल है, एक सवाल और मेरा है, फिर बोलेंगे जी आप जितना बोलेंगे हम सुनेंगे, केवल मुझे 2 मिनट जी वक्त दे दीजिए बस, ठीक है। जी 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 जी। तो एक मेरा और क्वेश्चन है, पहले हम लोग 0.01 BFIC में समथिंग एक बैलेट में क्या है हम स्टेक लगा पाते थे, ठीक है, जी जी। न्यू आईडी में, ठीक है, यस यस। और अभी उसको इतना बढ़ा करके कर दिया गया है 0.1 BFIC आपको रखना है। और जीरो दूसरी पॉइंट सिक्स बात की सर, चार्जेस देखिए इतना देखिए। हार्डेड कर दिया सर गया सर है सर सर, कि उसका यहाँ कोई, पे मैं एक हम जितना भी उसका, मुश्ताक जी, मुश्ताक जी, यहाँ पे मैं एक जी जी बात बोले बोले, कहूंगा। जी जी। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा। जी आपका सर बोलिए, हम पहले जीरो सुनेंगे। 0.001 आप बीएफआई से रखते थे, आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाती थी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम्म आप एक लीडर हैं, आपके डाउन में टीम है। आपसे अगर 50 लोगों ने ये मांग लिया कि 0.01, जिसके आप पैसे भी नहीं मांग सकते उनसे, क्योंकि छोटी सी एक अमाउंट है। दूसरी बात, ये हम्म, एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, आने वाले टाइम में ट्रांजेक्शनें चलेंगी तो बीएफआईसी चाहिए। तो कंपनी का जी मानना जी है कि कम से कम उसके वॉलेट में 0.1 बीएफआईसी रखा हुआ हो, तो उसकी वहीं से ट्रांजेक्शन, छोटी छोटी ट्रांजेक्शनें बनती होती रहेंगी, जिसमें लीडरों पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। इसके साथ साथ जी यहाँ पे जी बीएफआईसी की यूटिलिटी भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, तो प्राइस भी अप रहेंगे। हम ठीक है, तो हम ऐसा नहीं लोगों है ने कि उससे, आपने किसी के वॉलेट में 0.1 बीएफआईसी रखा और वो एक ट्रांजेक्शन में खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। कटता तो बहुत कम है वहां पे, आप एक, कैलकुलेशन करके देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो 0.1 रखने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम पहले 0.1 में समथिंग हम अच्छा खासा ट्रांजेक्शन कर लेते थे, लेकिन अभी उसको ट्रांजेक्शन करने में 0 पॉइंट कुछ यानी यानी 0.05 भी आ रहा है ना, तो उससे थोड़ा सा कम रहा है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है। जी जी और क्या है कि देखिए ऐसा, हमारा ये सोच नहीं है कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ठीक है, जी जी लेकिन हम एक कंपनी के कम्युनिटी के नाते हम एक अपना सलाह रखते हैं। और क्या है कि देखिए ठीक है, आपने 0.1 का रिक्वायरमेंट डाला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतना फीस ज्यादा बढ़ा दी है कि उसका हम जितना भी निंदा करेंगे वो कम है। सर, आप फीस देखिए एक मेरी। एक एक बीएफआईसी मिनट बोले एक मिनट। रखने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप बोलिए जी आधा 0.5 बीएफआईसी आप रखे, ताकि आप ही लोगों को भला है। अब देखिए जिस समय वोटिंग हुआ था हम लोग 30% वाले में थे, यस यस। कंपनी को खुद लगा, कंपनी ने खुद अपना पॉलिसी चेंज की। देखिए, तो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और देखिए मेरी बात वहां तक 100 नहीं 110% पहुंचाने का कोशिश करे, ताकि हम लोग आए हैं वर्षों के लिए, हम लोग इस कंपनी को चाहते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा, यस यस। समझ रहे हैं ना, जी। उस टाइप के क्रिप्टो के दुनिया में ये भी अपना परचम कायम रखे, सर लहराए। देखिए, यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे हम लोग बीएफआईसी यूजर भी हैं, बीएलएफ यूजर भी हैं, और हम बुलेटो यूजर भी होने जा रहे हैं। आप सर अपनी इस जगह जो बोल कंपनी रहे हैं, का अपने हम हिसाब से लोग आप सही सभी बोल यूजर सुनिए। है, इस कंपनी जी का जी हम लोग एक एक प्रोडक्ट का यूजर है, ठीक है, जी। ओके। और तो जो जो चलिए आने वाली मुस्ताक जी, होगी उसको भी हम लोग करेंगे।
मुश्ताक जी 4:04 हो चुकी हैं और मैं फाइनली आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर हमें जी बीएफआईसी की प्राइस बढ़िया देखनी है, बीएफआईसी की बढ़िया डिमांड देखनी है, बिलअप की डिमांड देखनी है, तो ये जो ब्लॉकचेन जितनी बीएफआईसी की यूज की जाएगी, जितनी ट्रांजेक्शन मैक्सिमम होंगी, तो उतनी ज्यादा यूटिलिटी, उतनी ज्यादा डिमांड जी बीएफआईसी की रहेगी, तो जी प्राइस एक भी बात अप एक जाएंगे। बात एक बात मैंने मिस कर गया। वो बात क्या है कि चार्जेस जो बीएफआईसी के गैस फी बढ़ाई गई थी, उस समय बोला गया था कि आप लोगों को एक सिस्टम रखना पड़ेगा, आपको 1000 बीएफआईसी का रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, जिसके पास 1000 बीएफआईसी होगा उसका हम एक ऑप्शन देंगे, जो भी गैस फी आएगा उसका कुछ हम परसेंटेज आप लोगों के यानी कन्वर्ट करके हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो भी देख लीजिए, वो भी कितना लंबा वक्त हो गया, हम लोग को क्या मिला? सर आपको कंपनी आपको जो किसी ना भी सर, सर आपके एक मिनट, एक सर मिनट एक मुश्ताक मिनट, जी, एक मिनट आपके आपके अपलाइन सर एक कौन है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक मेरा और बात सुन लीजिए बस बस, ठीक है। मैं वो बोलता हूँ, देखिए कंपनी को शुरू से लेकर के अभी तक कोई 1 रुपया का लॉसेस नहीं है, कंपनी हमेशा बेनिफिट में है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने, लेकिन हम लोग को क्या मिलता है समय समय पे? हम लोग झेलते हैं, कंपनी के साथ देते हैं, ऐसा नहीं ये नहीं देते हैं। हम लोग भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को भी गाइड करते हैं और उसे हम पॉजिटिव करते हैं माइंड को। लेकिन हम लोग कितना दिन करेंगे सर? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, साल भर, 2 साल, एक हम झूठ को सर छुपाने देखिए के लिए मेरी बात सुनिए 99 तक मुश्ताक बोल जी, सकते हैं। मुश्ताक जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी जी बोले। ये जो आपने 1000 बीएफआईसी वाली बात करी ना, मैंने पूछा आपसे आपके अपलाइन कौन है, अपलाइन कौन है, तो फिर उनके कोर टीम में जी मेंबर कौन है? आपको पूरी एक जानकारी नहीं मिनट है इस 1000 वाले बीएफआईसी के मैटर में? आपको पूरी जानकारी होती तो आप सर ये नहीं जी, बोलते कि कंपनी ने ये कहा तो वो नहीं हुआ। कंपनी सर जी, बताए कि एक मिनट सुनिए, अब आप मेरी सुनिए आप। जी जी सुनेंगे सुनेंगे, कंपनी बोलिए। कंपनी जो भी करती है कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करती है। अगर कम्युनिटी ने बीच में जो है ना, पीछे बिलब के अंदर कम्युनिटी ने कुछ कहने की कोशिश करी और वहीं से सिस्टम डगमगाने लगा। कम्युनिटी कभी हम्म अपनी गलती नहीं बताती, कंपनी की गलती बता के चलती। कंपनी की जहां गलती है वहां कंपनी मानती है कि हाँ यहाँ पे हमारी टेक्निकली प्रॉब्लम कुछ चल रही है। यहाँ पे अगर 1000 बीएफआईसी को स्टैक पे लगाने की बात कंपनी कर रही थी, बीएफआईसी गैस फीस वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रही थी, तो आपके अपलाइन ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी कि वो अभी डिले क्यों है। ठीक है, आप अपने अपलाइन एंड उनके अपलाइन, ये जो कोर टीम मेंबर हो आपके अपलाइनों के, उनसे बात करके देखिए कि ये डिले क्यों हो रहा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप कभी भी जी मीटिंग में ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि कंपनी ने ऐसा कहा था और अभी तक नहीं हुआ। सर, सर मैं, ठीक है। जी 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 मैं आपको, मैं 1 मिनट आपको विराम देने का कोशिश करूंगा, रुकिए थोड़ा 1 मिनट। क्या है, हमारी किसी कंपनी से और हमारी आपसे और हमारे एक दूसरे से कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, ठीक है। कोर टीम को अगर हम बोलेंगे ना, तो 1 से 2 बार में मेरा सवाल करवा होता है, जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सचवा सच जो होता है ना, करवा होती है। कंपनी ने नहीं मिस की है, थोड़ी देर के लिए देखिए, आपने एक्सचेंज उनको बंद करके रखा है। अरे भाई हम वहां सेल नहीं करते, कोई बात नहीं, आपने तो मुझे सिस्टम दे करके रखी हुई रहती ना, भरोसा रहता कि अगला का एक्सचेंज है। एक्सचेंज बीएफआईसी का आपने है उसे तो भी फिर बंद करके मल्टी रखा है और एक्सचेंज इतना हेलो हेलो मल्टी लंबा हेलो 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 रखा है, हेलो कोई हेलो हिसाब नहीं। हेलो 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 जी मुश्ताक भाई, जी जी बोले सर, देखिए आप क्या बोले। होता है। जी जिस बोले। जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े होते हैं, आपको सिस्टम की पूरी जानकारी लेनी होती है, उस सिस्टम के बारे में अपडेट रहना होता है, आपको सब चीजें समझनी होती हैं। अब आप कह रहे हैं, जैसे जी कि आपका पहला सवाल ये है कि जो गैस फीस बढ़ाई गई है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि पहले जब गैस फीस को बढ़ाया गया था, तो बीएफआईसी की माइनिंग एक्चुअल लाने के लिए इसे बढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन हम्म, जब इस कंसेप्ट पे काम किया गया, तो ये पता लगता है कि ब्लॉकचेन को कम से कम 2 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा इस सिस्टम को रेगुलर माइनिंग पे लाने के लिए, जो कि इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही जी जी कंपनी के इमिग्रेशन में ये इंफॉर्मेशन आई, कंपनी ने इंस्टेंट उसकी विड्रॉल जो फीस लग रही थी, उस फीस को वापस से रेगुलराइज करने की कोशिश की है, ठीक है। सेकंड हम्म चीज, जैसा कि आपने कहा कि एक्सचेंज जोन बंद किया हुआ है, तो क्या होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। हमारी जो कंपनी है वो दुबई बेस है, तो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलेशन लागू किया गया है
कि जिसके पास में लाइसेंस होगा वो ही एक्सचेंज जोन या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चला पाएगा। तो कंपनी ने उस एक्सचेंज जोन को इसलिए बंद किया हुआ है ताकि वो लाइसेंस की सारी फॉर्मेलिटी कर पाए और उसका फंड कहीं भी ना अटके, ना आपका फंड अटके, ना कंपनी का कोई फंड अटके। तो आप लोग मीटिंग में रेगुलर बने रहा करिए। तो मीटिंग में आप जब बने रहेंगे तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे। सागर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आप ओके मीटिंग को सर, बाइंड ओके अप करें ओके ओके प्लीज। थैंक यू। ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स, ऑल कम्युनिटी को मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा, आप लोगों ने टाइम दिया इस सेशन के लिए, तो मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स। और मैं सेशन को यहीं पर क्लोज करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और खुश रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए जी। ओके, बाय।